स्वागत है आपका डेली 24 भारत पे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आइए शुरू करते हैं। सीतापुर में नवागत जिलाधिकारी राजा गणपति आर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश कुमार ने लहरपुर, एलिया और माहौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी और कई खामियां देखकर अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित स्टाफ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर सुधीर पांडे और डॉक्टर दीपांशु शुक्ला ने मिलकर केंद्र में स्वच्छता अभियान चलाया। अस्पताल परिसर को साफ सुथरा किया गया और अन्य कर्मचारियों को भी व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। जो सीएमओ साहब द्वारा निरीक्षण किया गया था, उनके द्वारा जो कमियां बताई गई थी, उसमें छोटी मोटी कमियां निकली थी। जैसे कि एक जगह कांच टूटा हुआ था, सबने कहा, तो वहां पे हमने तुरंत काम, जैसे सबने बताया वैसे हमने तुरंत काम लगवा दिया है। सफाई को लेकर थोड़ा इश्यू था, तो वो चीजें भी हम पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं। बाकी सफाई बराबर हो रही है। सर, सीएससी में डिलीवरी परसेंटेज आपका क्या जा रहा है? डिलीवरी हमारे यहाँ 300 से 350 प्रति माह होती है। परसेंटेज हमारा ठीक है डिलीवरी का। कुछ बता रहे हैं कि परसेंटेज डाउन रहता है डिलीवरी का। माहौली का परसेंटेज थोड़ा सा डाउन रहने का एक कारण एक ये है कि थोड़ा अर्बन क्षेत्र पड़ता है। अर्बन क्षेत्र की डिलीवरी बाहर चली जाती है। बाहर जाने का मतलब ये है कि जो लोग कोई अपना चला गया सीतापुर, लखनऊ, अलग गए, तो वो बात अलग है। बाकी हमारे क्षेत्र में आशा, एनएम और इन द्वारा बहुत मेहनत करके अच्छी डिलीवरी की जाती है। जो कमियां पाई गई थी उसको तत्काल रूप से सुधार लिया गया है। जो फायर में था उसके लिए स्टेटमेंट बना के जिले में भेज दिया गया है। जल्दी ही फायर की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। साफ सफाई को लेकर के भी बात बताया था कि गंदगी मिली है और कुछ वार्डों में भी देखा कि खाने में मरीजों को समुचित जो मेनू है उसके अनुसार नहीं मिल रहा था। खाने वालों को बोल दिया गया है और उसके स्वयं निरीक्षण में खुद कर रहा हूँ। इस वक्त कोई भी कमी अब नहीं है सीएससी पे। थाना प्रॉपर्टी से मिल। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थाना बिलसंडा क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर कर दिया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी किया गया सामान, एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की तेज और प्रभावी कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना जमकर की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई के बाद वहां से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद किया। पुलिस की तेज और प्रभावी कार्रवाई क्षेत्र में जब हुई है, तब से लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। यूपी के महोबा में खाद्य वितरण के दौरान थाना प्रभारी और लेखपाल के बीच विवाद का मामला सामने आया। नेपुरा गांव में खाद बांटने के दौरान लेखपाल किसानों को टोकन दे रहे थे, तभी महोबकंड थाना प्रभारी विनोद कुमार और लेखपाल नितेंद्र पटेल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप है कि थाना प्रभारी ने लेखपाल के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानजनक व्यवहार किया। इस घटना से लेखपालों में भारी नाराजगी फैल गई। विवाद की जानकारी मिलते ही लेखपाल संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। लेखपालों का कहना है कि खाद्य वितरण जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह का व्यवहार सरकारी कर्मचारियों का मनोबल कमजोर करता है। उन्होंने बताया कि देर रात खाद्य वितरण की सूचना मिलने के बाद सुबह से ड्यूटी निभाने के बावजूद ऐसी बदसलूकी अस्वीकार है। ये बदसलूकी उन्होंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की। उनके हिसाब से ऐसा जो बदसलूकी वाला व्यवहार है, ये काफी गलत है। लेखपाल संघ ने एसडीएम से मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मेरी आज एसडीएम साहब कोलपहाड़ के द्वारा मेरी ड्यूटी खाद्य वितरण सहकारी समिति नेपुरा में लगाई गई थी, जिसके अनुसार मैं सुबह प्रातः अपनी शासन में ड्यूटी स्थल पर पहुंच गया और इसके बाद थोड़ी समय बाद हम लोगों के द्वारा टोकन वितरण किया गया। टोकन वितरण करते समय और महोबकंड एसओ श्री विनोद कुमार सरोज जी के द्वारा मेरे साथ धक्का मुक्की की गई और अभद्रता की गई और क्या कह रहे थे आपसे? मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी करना सिखा दूंगा और हाथ से
मेरे यहाँ पर 3 बार पंच किया है। जब हमारे लेखपाल जी श्री नितिन पटेल जी टोकन बना के और बांटने वाले थे, तो वहीं पे एक नौकंठ के दरोगा हैं, उन्होंने उनसे कहा कि लेखपाल जी आइए टोकन बांटते हैं। लेखपाल जी ने कहा चलिए साहब बांटते हैं। बोले किस जगह बांटा जाए? बोले ऐसा कि चबूतरे में खड़े हो जाइए। तो वो चबूतरे में खड़े हो गए दरोगा जी। इसी दरमियान एक श्री अपने ऐसो दरोगा हैं विनोद कुमार सरोज जी, वो आए और उन्होंने लेखपाल जी का हाथ पकड़ा। बोले लेखपाल जी कैसे हो, और ये इस प्रकार से बांट रहे हो? भीड़ में ले गए और वहाँ पे कहा कि बोले आपको मैं आप इतने इस प्रकार से बदतमीजी भीड़ आपकी यहाँ पे, आप यहाँ से बांटे, किसने कहा है आपको टोकन बांटने का, किसने अधिकार दिया है? और इस प्रकार से टाइट हाथों से पकड़ते हुए, गले को पकड़ते हुए, कलर को पकड़ते हुए, जैसा मुझे एप्लीकेशन के माध्यम से बताया गया है। खबर जालौन से है, जहां खनन माफिया की दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां खदान में काम करने वाले एक युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। बताया गया कि डकौर क्षेत्र की घुरौली खंड संख्या 26/8 से युवक को जबरन उठाकर उरई ले जाया गया, जहां उसे जान से मारने की धमकी दी गई, उसके साथ बदसलूकी की गई, उसको मारा गया, पीटा गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने खदान संचालकों के चंगुल से युवक को छुड़ा लिया। पीड़ित ने खनन माफिया बॉबी भदौरिया और उसके साथियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही और माफियों को संरक्षण मिल रहा है। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर का है। ये मामला देखते हुए लोगों में काफी आक्रोश है कि पुलिस के होते हुए भी ऐसा खुला दबंगई करी जा रही है, माफियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, पुलिस सही से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जनता काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। सर मैं कल खदान मेरी बंद हो गई थी 26/8 चंदवारी घुरौली, और मैं सुबह जैसे ही खदान से निकलना चाहा तो कुलदीप तिवारी मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर आ गए। कुलदीप तिवारी गाड़ी में लेकर उरई ऑफिस लेने की बोल के मुझे सुशील नगर लेके गए। वहाँ पे योगेश सिंह कुशवाहा और आकाश सिंह कुशवाहा ने मेरे साथ मारपीट की और मुझ पर जबरन मुकदमा लगाने की बोल रहे थे कि आप किसी का नाम बताओ मेरे रिश्तेदारों का, उन पे हमें केस करना है। अच्छा, कौन लोग हैं ये लोग? ये खदान माफिया हैं। ये सतन सिंह कुशवाहा जी के दोनों बच्चे हैं, और कुशवाहा जी भी मेरे साथ थे वहाँ, वो भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। कौन सी खदान? 26/8 घुरौली। अच्छा, पुलिस में इसकी सूचना दी है? मैंने अपने परिजनों को सूचना दी, वो मौके पे पुलिस प्रशासन लेके पहुँचे, तब तक इन्होंने जगह बदल दी। ये मामा गैरेज पे मुझे लेके गए, तो वो फिर वहाँ पे पहुँचे पुलिस लेकर, तब पुलिस ने मुझे वहाँ से। पीलीभीत में प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद बार बलाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मामला जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सुशवार का है, जहां शिशुपाल पुत्र टीकाकरण में अपने पुत्र के जन्मदिन समारोह में प्रतिबंधित बार बालाओं का डांस करवाया। कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें वो डांस करते नजर आ रहे हैं, जबकि जिले में इस तरह के आयोजनों पर प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा रखी है। इसके बावजूद ऐसे कार्यक्रम लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय पुलिस की ढिलाई भी उजागर हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसी चीज पर प्रतिबंध लगने के बाद भी वो चीज इतने खुलेआम कैसे हो सकती है। कोतवाल जहानाबाद प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, टीम मौके पर रवाना हुई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आयोजकों ने कार्यक्रम बंद करवा दिया। हमीरपुर में अवैध परिवहन कर भाग रहे एक ट्रक को एसटीएम ने फिल्मी अंदाज में पकड़ लिया। बताया गया कि ट्रक चालक नशे में था और उसने सरकारी वाहनों से रेस लगानी शुरू कर दी। इस दौरान सामने आया एसडीएम की कार्रवाई का वीडियो भी लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, एसडीएम की गाड़ी की डिग्गी में बैठे सिपाही ने तेजी से पीछा करते हुए ट्रक को रुकवाया। ये मोरंग से भरा तेज रफ्तार डंपर कानपुर नगर की ओर जा रहा था। जांच के दौरान चालक के पास मोरंग की रॉयल्टी भी नहीं पाई गई। डीएम के निर्देश पर एसडीएम लगातार ऐसे अवैध परिवहन पर अभियान चलाते रहते हैं। पकड़ा गया ये ट्रक नेशनल हाईवे 34 पर रोका गया है। जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेनों में यात्रियों से चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह मां बेटे समेत 4 लोगों की टीम बनाकर ट्रेनों में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था।
फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर सीओ जीआरपी उदय प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों पर कई मामलों में चोरी के आरोप थे और वो लंबे समय से यात्रियों को अपना शिकार बना रहे थे। जीआरपी की इस कार्रवाई से यात्रियों ने राहत तो महसूस की है, जबकि पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है, जो शायद अभी भी लोगों के साथ ट्रेनों में ऐसे हादसे को अंजाम दे रहा होगा। चोरी का खुलासा किया गया, किस प्रकार का खुलासा किया गया? ये चलती हुई ट्रेनों में जो फर्रुखाबाद से और यहाँ फिरोजाबाद की रूट की मेमू ट्रेनें हैं, उनमें और पैसेंजर ट्रेनों में जिसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, उसी में ये वारदात करते हैं। इनका एक संगठित गिरोह है। ये कई जिले के हैं, एक एटा का है, दो फर्रुखाबाद के हैं, एक आपके यहाँ का लोकल का है। यहाँ किराए के मकान के लेकर के रह रहे थे, माँ बेटा मोनू और ये अनीता, इनको कई नाम है, इनको उमा भी कहते हैं, कल्लो भी कहते हैं। ग्रेटर नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यूपी के राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना बैठक में शामिल होने पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किया गया। बैठक में यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन, प्रिंसिपल सचिव अनिल कुमार, प्रदूषण विभाग के अधिकारी, तीनों प्राधिकरणों के प्रतिनिधि, डीएम, ट्रैफिक विभाग और गाजियाबाद के अधिकारी वहां मौजूद रहे। सभी विभागों द्वारा बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे। और देखिए, ये जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम है हमारा, जिसकी 4 वो हैं, 1, 2, 3, 4, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए और किन जिलों ने, किन अधिकारियों ने उसमें क्या प्रगति की है, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के से संबंधित विभाग हों या परिवहन से संबंधित हों या प्राधिकरण हो। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी पूरे प्रदेश के सिनारियो को लेकर, लेकिन यहाँ मुख्यतः एनसीआर क्षेत्र की बातों का डिस्कशन चल रहा है। और जो सड़कों के किनारे से उड़ने वाली धूल है, उससे उत्पन्न पॉल्यूशन, कृषि के जो धान वगैरह की कटाई होती है उसे जलाते हैं लोग, उससे उत्पन्न पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल। आज मीटिंग हुई पॉल्यूशन, आपको मालूम है एयर क्वालिटी इंडेक्स एनसीआर का और दिल्ली का खराब चल रहा है। इसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए और मीटिंग की और हम इस नतीजे पे पहुँचे, हमारे एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल खराब ज़रूर है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बेटर कंट्रोल्ड है। और हमारी मतलब मौसम तो अब हुआ ऐसा, दिवाली अब आई, दिवाली के पहले से ही हम लोग तैयारी पे लग गए थे कि यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल उतना न बढ़े। और हमें कहते हुए प्रसन्नता है, पिछले साल के मुकाबले पॉल्यूशन इस बार कम बढ़ा है, न केवल ग्रेटर नोएडा बल्कि बुलंदशहर। हमीरपुर में यातायात माह के तहत ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की। रात तिहारे पर ट्रैफिक सीओ ने अचानक चेकिंग अभियान चलाते हुए कई वाहनों को रोककर जांच की। इस दौरान कार चालकों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने और बाइक सवार को हेलमेट पहनने की कड़ी हिदायत दी गई। कारों पर लगी ब्लैक फिल्म को मौके पर ही हटवाया गया, जबकि बिना नंबर प्लेट चल रहे ट्रैक्टरों के चालान भी किए गए। अभियान के दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाने वालों पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई है। यातायात माह के अंतर्गत आज सीट बेल्ट संबंधी अभियान था। इस अभियान के तहत विभिन्न वाहनों जो 4 पहिया वाहन है उनकी सीट बेल्ट संबंधी लोगों को जानकारी दी गई। इसी के साथ में जो ब्लैक फिल्म वाले वाहन थे उनकी ब्लैक फिल्म उतारी गई और जो भी ऐसे वाहन थे जिनकी नंबर प्लेट नहीं थी या जिन्होंने फॉल्टी नंबर प्लेट लगाई हुई थी उनके भी चालान किए गए। और 2 पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था उनके भी चालान किए गए। और जो भी ऐसे वाहन चालक जो भी अनियंत्रित गति से वाहन चला रहे थे उनके भी चालान किए गए। और हमारा जो ये यातायात महा अभियान है ये आगे भी निरंतर चलता रहेगा और हमारी सभी नागरिकों से ये अनुरोध रहेगा कि वो आगे अपने गाड़ी से संबंधित जो भी दस्तावेज है उसको लेकर चले और यातायात नियमों का पालन करें।
खबर जालौन से है, जहां के चुरकी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी नदई में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते एक महिला ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। स्थिति बिगड़ने पर परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर वहां पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उस महिला ने ऐसा क्यों किया, उसने वो पदार्थ क्यों खाया, उसके पीछे की वजह क्या थी, इन सब का अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस महिला को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेजा गया है। जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, उनके बीच बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आखिर वो उनको पता क्यों नहीं है कि उनके घर में बैठी एक महिला ने ऐसा अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ सेवन किया। स्थिति बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल तो लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस भी इसका पता नहीं लगा पा रही है कि आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। सहारनपुर के गणेशपुर गांव में आज घर में बारात की तैयारियां पूरी रफ्तार पर थी। बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सुबह परिवार का बेटा सुदेश पुत्र सुंदर अपनी बहन की शादी के लिए सामान लेने निकला था। बताया गया कि गणेशपुर के पास फ्लावर उतार कर उसे जैसे ही सड़क पार करने गया वो, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि सुदेश गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत देहरादून अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सोचिए, घर में खुशी का माहौल, लेकिन बाहर ऐसी दुर्घटना हो जाना उसी दिन कितना ज़्यादा दुखद है। सुदेश पंजाब के होशियारपुर में काम करता था और कुछ दिन पहले ही बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर आया था। उस बहन की हालत सोचिए, जिसका भाई उसकी शादी की तैयारियां करने गया था, लेकिन वापस आया ही नहीं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस दिन घर में बारात का शोर होगा, उसी दिन बेटे की अर्थी इस तरह उठ जाएगी। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम सा छा गया। जहां विवाह के गीत गूंजने थे, वहां अब रोने की आवाजें भर गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार सुदेश बेहद मिलनसार और मेहनती युवक था। उसकी अचानक हुई मौत ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। खुशियों के बीच ऐसा दुख जिसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत ज़्यादा कठिन है। आपको बता दें, एक्सीडेंट होने के बाद घर वालों में काफ़ी ज़्यादा शोक मनाया जा रहा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो बहन जिसने अपने भाई को अपनी शादी के लिए बुलाया था, इतनी आस थी उसके मन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नियति ने कुछ और ही कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फिलहाल आज के लिए खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।